मैं आज दोपहर में यहाँ पर आया, दिल्ली से आया मैं। और आज मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा संदेश है। आज का संदेश थोड़ा सा छोटा है। आपसे निवेदन है, अगर आप सब फोन बंद कर देंगे तो मुझे प्रचार करने में बड़ी आसानी होगी। आज हम छोटा सा मैसेज देंगे। कल सुबह से यहाँ पर बाइबल स्टडी स्टार्ट होगी। 4 सेशंस हैं मेरे पास और भी इसके बाद। कल सुबह मैं आपके साथ रहूंगा यहाँ पर और हम एक अच्छा भोजन खाएंगे। और फिर कल शाम को भी हम मिलेंगे, परसों भी ऐसे हम करेंगे। और मुझे पता है हमें ये मंडप छोटा पड़ेगा, ये बहुत से लोग रास्ते पर हैं, बारिश की वजह से कुछ तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कल सब पहुंच जाएंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं पास्टर रंजीत के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी कलीसिया के लिए और हमारे तमाम अगुओं के लिए, हमारे तमाम लीडर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। इससे पहले कि आप प्रभु के वचन को सुने, उससे पहले सुनने का महत्व समझिए। अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ लिसनिंग। यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद उसे पहला शब्द यही कहा, मनुष्य परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहेगा। ये हो सकता है आप यहां हो, फिर भी आप यहां नहीं। ये हो सकता है कि आप यहां हो और आपके ख्याल कहीं और है। सुनना बहुत महत्वपूर्ण है और सुनना कठिन है। अय्यूब की किताब पढ़ के देखिए, बहुत सारी विपत्तियों ने अय्यूब को नहीं तोड़ा, पर जब उसके 3 दोस्तों ने उस पर दोष लगाना शुरू किए, बंदा फट गया। विपत्ति अय्यूब को नहीं तोड़ पाई, उसके दोस्तों का बोलने से वो टूट गया। शब्दों को सुनना कई बार आसान नहीं है। हालेलुया। ये तो समझ पा रहे हैं। कुछ साल पहले एक लड़का अमेरिका में ड्रग्स लेता था। जब उसकी मां को पता चला कि ये ड्रगी है, ये नशा करता है, तब उसकी मां ने उसे कहा, क्या तुम अपनी मां के लिए कुछ कर सकता है? उसे कहा, हाँ मां, मैं करूंगा। उसे कहा, क्या तू 2 साल के लिए बाइबल कॉलेज जा सकता है? मैं तुझसे वादा करती हूं, जब तू वहां से लौटेगा, जो कार तू कहेगा मैं वो तुझे लेके दूंगी। सिर्फ मेरे लिए इतना कर। 2 साल बाइबल कॉलेज चला था। उसने मां को बोला, अच्छा मैं जाऊं तो कार मिलेगा? मां ने कहा, जो कार तू कहेगा वो लेके दूंगी मैं तुझे, चाहे वो स्पोर्ट्स कार ही क्यों ना। बच्चा बाइबल कॉलेज चला गया। रोज 4 घंटे प्रभु का वचन सुनता था, सिर्फ एक वजह से, कार मिलेगी। रोज 4 घंटे प्रभु का वचन सुनता था, सुनता था। फिर सुबह उठता था, 4 घंटे वचन सुनता था, बस एक वजह से, घर जाऊंगा, मां कार लेके दी। 2 साल के बाद वो लौटा। मां ने पूछा, बोल अभी कौन सी कार लेके दूं? उसने कहा, मुझे कोई कार नहीं चाहिए।
उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। एफर्टलेस चेंज इसे कहते हैं। बगैर मेहनत के व्यक्ति बदल जाता है जब वो परमेश्वर के वचन को सुनने की आदत डालता है। मसीह जीवन संघर्ष नहीं है, वो एक बहुत आसान जिंदगी है। प्रभु बहुत सरल है। किसी ने कहा, प्रभु ने कहा मैं रोटी हूं, पर आज के प्रचारक ने उसे सैंडविच बना दिया। प्रभु बहुत सरल है। परमेश्वर को समझना बहुत आसान है। मैं चाहता हूं आप अपने पास में जो बैठे हैं उन्हें कहिए, प्रभु को समझना बहुत आसान है। मुझे मत बोलो, बाजू में मत बोलो, उन्हें कहिए, बोलिए प्रभु को समझना बहुत आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि प्रभु अपने आप को ऐसा रखेगा कि हम उसे समझ ही ना, कभी नहीं। उसे समझना बहुत आसान है और मैं विश्वास करता हूं आज सब आप यहां से उसे जान के जाएंगे। आमीन। वचन को शुरू करने से पहले मैं अपनी सभाओं में थोड़ा सा एक दो डिसिप्लिन चाहता हूं। बुरा तो नहीं मानेंगे ना आप लोग? पक्का? सबसे पहले तो आपका फोन बंद होना चाहिए और कोई भी चर्च में ऐसे ना बैठे। ओके, सबकी टांगे नीचे हो, ये खुदा का घर है। और तीसरी चीज, कितनी बहनें बच्चे लाई है यहां पर? हाथ उठाइए। कृपया अपना अपना क्रूज खुद संभालें। ओके, कभी कभी क्या होती है, बहनें बच्चों को छोड़ देती हैं, वो वचन सुनती हैं, उनका बच्चा कोई और संभालता है। ऐसा न करें, आप अपने बच्चों को कंट्रोल करें। ठीक है जी, हम स्टार्ट करें। मेरे पास एक छोटा सा संदेश है आपके लिए आज, पर मैं 100% कहता हूं ये प्रभु की तरफ से है। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। हमारी बाइबल के अंदर एक राजा था जिसका नाम था शाऊल। वो इजराइल का पहला राजा था। He was the first king of Israel. शुरुआत उसकी बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अंत उतना ही बुरा। इतनी अच्छी शुरुआत हुई थी कि वो लीडर बनना ही नहीं चाहता था। आप सोचो, इससे बढ़कर शुरुआत क्या हो सकती है कि परमेश्वर का व्यक्ति लीडर बनना ही नहीं चाहता। इतना नम्र है वो। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं, मैं आज यहां भी कहता हूं, लीडरशिप उसे ही मिलनी चाहिए जो लीडर बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो परमेश्वर को महिमा देते हैं। आप इतिहास पढ़ के देखिए, प्रभु ने उनको ही सेवकाई दी जो करना ही नहीं चाहते थे। चाहे वो मूसा हो, चाहे वो यर्मिया हो, चाहे वो गिदोन हो, चाहे कोई और हो। परमेश्वर को इन्हें धक्के मार के भेजना पड़ा। लेकिन जो लोग लड़ाई करते हैं ना सेवकाई के लिए, मुझे गीत गाने के लिए दो, मुझे पास्टर बनाओ, यू आर नॉट फिट फॉर मिनिस्ट्री ब्रदर। आपको बहुत टाइम लगेगा। शाऊल की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। वो राजा बनना ही नहीं चाहता, पर परमेश्वर का ये चुनाव था कि वो सेवकाई करे। शुरुआत बहुत अच्छी रही, लेकिन आप सभी जानते हैं सक्सेस एक च्युइंगम की तरह है। कितने लोगों ने कभी च्युइंगम खाया है? कितने लोगों ने सीट के नीचे दबा के रखा है उसको? कभी कुछ लोग उसको फेंकते नहीं है, लगा देते हैं, और फिर जब दूसरा बैठता है उसको गिफ्ट मिल जाता है। मैं एक बार जब प्रभु में नहीं था तो मैं थिएटर में पिक्चर देखने के लिए गया। उधर किसने चिपका दिया और मैं घर लेकर आया, बकायदा उस शर्ट के टुकड़े को काटना पड़ा। च्युइंगम खाया नहीं जाता, वो चबाया जाता है। सक्सेस को चबा के फेंक दो, खाओ मत। हालेलुया। किसी ने भी आपको कहा आपने अच्छा गीत गाया, प्रभु को महिमा दो।
लेकिन वहीं से मैं तो हूं ही ऐसा, ये गलत बात है। कुछ लोगों को उंगली दो ना, पूरा हाथ पकड़ लेते। किसी किसी बहन को आप कह दो आप बहुत अच्छी हो, अगले दिन वो ऐश्वर्या राय बन जाती है। मैं बहुत घमंडी व्यक्ति था। मुझे लगता था मेरे कलीसिया में मुझसे अच्छी बाइबल कोई जानता ही नहीं। लेकिन एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा, तेरा ये विश्वास गलत है। तेरे कलीसिया में और भी लोग हैं जो तुझसे अच्छा प्रभु का वचन जानते। कभी किसी चीज पे घमंड नहीं आना चाहिए। कभी भी आप सक्सेस होते हो, च्युइंगम की तरह खाओ और चबा के फेंक दो। उसे अंदर लोगे ना, बीमार पड़ जाओ। मेरे पीछे बोलिए, सक्सेस च्युइंगम की तरह है, चबाओ फेंक दो। शाऊल ने च्युइंगम खा लिया। जब उसे लड़ाइयों में जय मिली, कुछ समझने लगा अपने आप को। जानते हो एक घमंडी व्यक्ति की पहचान क्या है? आप उसे कितना भी समझाओ, करेगा वही जो उसको अच्छा लगता है। उसे कितना भी समझाओ, वही करेगा जो उसको अच्छा लगता है। किसी की सलाह नहीं सुनते लोग। ये अपनी नजर में बादशाह लोग। कुछ भी समझाओ सीधा बोलेंगे, हमको नहीं पता है, तू बता रहा है। कभी कभी किसी एक अंकल को मैंने कहा, अंकल आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं है। हमको समझाएगा हमने क्या बाल धूप में सफेद किए हैं। ओ डायलॉग बाजी स्टार्ट हो गई। मैंने कहा चुप करके निकलते हैं, चल अपना काम नहीं है। घमंडी व्यक्ति हमेशा सबकी सुनते हैं, चलाते अपनी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी और की सुनने की आवश्यकता है अगर आप सही हो, लेकिन सुन तो लो कम से कम, वो बोल क्या रहा। हमारी बाइबल में लिखा है, अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति देखो जो अपने ही नजर में बुद्धिमान है, अपनी ही नजर में, तो उससे अधिक आशा मूर्ख से रखो। यह हमारी बाइबल में लिखा है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो अपनी ही नजर में समझदार है, वो अपने आप को कुछ समझता है, लिखा है इससे अच्छी उम्मीद आप बेवकूफ से रखो। मेरी उर्दू में बेवकूफ लिखा। शाऊल को सक्सेस समझ में नहीं आई। आहिस्ते आहिस्ते घमंडी बन गया, किसी से पूछने नहीं लगा। अब देखिए इस आदमी के साथ क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनिए। क्या होता है जब आप कलीसिया आकर भी प्रभु का वचन नहीं सुनते? एक दिन सैमुअल ने उसे कहा, उस नगर में जा, सबको खत्म कर, किसी को मत छोड़ना, क्योंकि वो लोग पापी हैं। अब ये बंदा वहां जाता है, सबको मारता है, पर कुछ लोगों को छोड़ देता है, और जितने वहां पर कैटल्स थे, जानवर थे, सब। शाम को नबी आया। उस नबी ने आके पूछा, और काम हो गया? बोलता है यस सर, डन। बोलता है अगर काम हो गया तो ये जो आवाजें आ रही है, ये कहां से आ रही है? उसने कहा ये तो बलिदान है, ये तो मैं परमेश्वर के चढ़ाने के लिए लाया हूं। बाइबल कहती है सैमुअल ने उसे कहा, क्या परमेश्वर को सुनना बलिदान चढ़ाने से उत्तम नहीं? वो उन जानवरों को लेकर आया था कि वो खुदा के लिए बलिदान करेगा, वो उसका कफारा देगा। लेकिन नबी ने उससे कहा, क्या परमेश्वर को सुनना बलिदान चढ़ाने से बेहतर नहीं है? मैं आपके से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। आप कितना भी पैसा दे प्रभु को, अगर आप उसकी सुनते नहीं है ना, आप उसके पीछे नहीं चल पाएंगे। कुछ लोगों को लगता है हम चर्च गए, हमने गीत गाए, हमने वचन सुना,
हमने ऑफरिंग डाली, हम अच्छे विश्वासी हैं। क्या आपने उसको सुना? प्रकाशित वाक्य की सातों कलीसियाओं को उसने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर, आपकी मम्मी, आपके फादर, आपकी वाइफ जो आपके लिए खाना बनाती है, वो आप मुंह से खाते हो। परमेश्वर का वचन मुंह से नहीं, कानों से खाया जाता है। सुनना सीखिए उससे। कभी भी आप किसी भी मीटिंग में जाए, कभी फोन निकाला ही मत करें। आप यहां पर रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं आए हैं, आप यहां पर खुदा को सुनने आए हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं आपको सच कहता हूं, उसका एक शब्द आपकी जिंदगी को बदल सकता है। वन वर्ड ऑफ द लॉर्ड, योर लाइफ विल चेंज फॉर एवर। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए कलाम से जिएगा। उसे सुनना सीखे। मुझे बहुत पसंद है ये लाइन, क्या परमेश्वर बलिदान से खुश होता है कि अपने बात के सुने जाने की वजह से? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हालेलुया। आज जो मैं आपको सिर्फ आधा घंटा में आपके साथ वचन शेयर करूंगा, मैं चाहता हूं आप इसे बहुत ध्यान से सुनो। क्या आप सब तैयार हैं? बहुत कम आवाज है आप लोगों की। पीछे वाले मेरे भाई बहन, आप लोग इतना पीछे क्यों बैठे? थोड़ा आगे आइए। पीछे वड़ा पाव खा रहे? पीछे स्कूल में कभी कभी समोसा खाने के लिए मिल जाता था। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। धन्यवाद ईश्वर जी, धन्यवाद तुम्हारे प्रभु। हम आपको महिमा और आदर देते हैं। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम 7 अध्याय। मेरे साथ कृपया खोलिए प्रेरितों के काम 7 अध्याय। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 7, कोई उर्दू पढ़ता है तो अमाल की किताब 7वां बाब। प्रेरितों के काम 7 अध्याय। सबने खोल लिया? ओके। कितने लोग इसे पुराने नियम में ढूंढ रहे हैं? ओके, ये नए नियम में। ठीक है जी। प्रेरितों के काम 7 अध्याय खोले और हम सब पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। 7 अध्याय का 9 वचन। चैप्टर 7 वर्सेस 9। कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की नजर में बुद्धि प्रदान की, अनुग्रह प्रदान किया, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। आमीन। प्रभु अपने पढ़े हुए वचन को आशीष दे। आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। बहुत बार हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हमारे रॉन्ग डिसीजंस की वजह से आती है। बहुत बार आपके जो चुनाव होते हैं वो आपकी पसंद पर होते हैं, परमेश्वर की पसंद पर नहीं। और बहुत बार ये चुनाव हमारे जिंदगी में तकलीफें ले आते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने बैंक से पैसे लेके नया फ्लैट लिया। कई बार उसने मुझसे पूछा क्या मैं पैसे लूं? मैं उसको बोलता मत ले। उसने कहा मेरे पास जॉब है। मैंने कहा जॉब चली गई तो फिर उसके बाद उनको वो कैसे चुकाएगा?
आज एक बैंक को पैसे देने के लिए उसे कम से कम 40 लोगों से पैसे लिए। 20,000 उससे लेगा, 10,000 का उससे लेगा, बैंक को चुकता करेगा। कई बार हमारे निर्णय हमारे जिंदगियों में मुसीबत ले आते। मैं हमेशा कहता हूं, कुछ भी करने से पहले 2 काम करें। एक, प्रार्थना करें। दूसरा, अपने पास्टर से सलाह लें। कई लोग नहीं लेते क्योंकि पता है गलत कर रहे हैं। अभी आप सोचो, यहां पर कोई लड़का बैठा है और उसकी गर्लफ्रेंड है, लड़की पटा के रखी है। पास्टर जी के पास चला जा पाएगा? पास्टर जी, लड़की पटाई है, शादी करूं? नहीं जा पाएंगे, ये काम ही गलत है। आप में से कोई बहन है, समझी, वो किसी के साथ फंसी हुई है, आप जा पाएंगे पास्टर जी के पास? पास्टर जी, मेरे बाबू से मैं शादी कर लूं? कौन है तुम्हारा बाबू? जा ही नहीं पाएंगे। सलाह लेना सीखिए। कहिए अपने पास वाले को, सलाह लेना सीखिए। घमंडी व्यक्ति सलाह नहीं लेते। बहुत बार जीवन में तकलीफें हमारी गलत निर्णयों की वजह से आती है। पर यहां पर एक बंदा है जिसका नाम यूसुफ है। देखिए इसके साथ क्या हुआ और ये अपने हालातों में से कैसे बाहर आया। अगर आप में से यहां पर कोई भी ऐसा बैठा है जो तरह तरह की, चुप हो जाओ, नमस्ते अली। अगर आप में से यहां कोई भी ऐसा बैठा है जो तरह तरह की परीक्षाओं से गुजर रहा है, कठिन समयों से गुजर रहा है, मैं चाहता हूं आज का वचन आप ध्यानपूर्वक सुने। प्रभु आपसे बात करेंगे। आमीन। याकूब के 12 बेटे थे, उसमें से एक बेटे का नाम था यूसुफ। परमेश्वर 12 में से सिर्फ एक से बात करता था और वो यूसुफ था। और परमेश्वर उससे बात पता है कैसे करता था? डायरेक्टली नहीं, सपने में। कभी कभी परमेश्वर आपके सोने का इंतजार करता है कि आप सो जाओ और वो आपसे बातें करे। कई बार वो आपके सपनों से बात करता है, सपनों को देखकर। यहां पर कोई है ऐसा जिसे सपनों में देखा है कि सांप देखा है? सांप, एक, बाप रे, उड़ीसा में इतने सारे सांप। थोड़ा लंबा हाथ उठाइए जिन्होंने अपने सपनों में सांप देखे। बाप रे, आधे से ज्यादा लोगों के हाथ उठे। क्या अर्थ है इसका? परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं शैतान तेरे खिलाफ कोई योजना बना रहा है, प्रार्थना के द्वारा उसे कैंसिल कर। अगर आप अपने जीवन में सांप देख रहे हो, उठो, प्रार्थना करो। कोई बहन है यहां पर जो मैरिड नहीं है, फिर भी उसे दर्शन देखा है कि वो प्रेग्नेंट है? क्या कोई ऐसी बहन है यहां पर? आप हैं? क्या कोई और बहन है यहां पर? आप चाहें तो लंबा उठा सकते हैं। आपका विवाह नहीं हुआ है, फिर भी आपने एक सपना देखा है जिसमें आप गर्भवती। आप हैं बहन? जानते इसका मतलब क्या? प्रभु आपको बताना चाहते हैं वो आ रहा है, तैयार हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने यूसुफ से दर्शनों में बातें की, सपनों में। और परमेश्वर ने जो उसे सपने दिए उसका मतलब यह था कि परमेश्वर उसे बता रहा था कि वो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मिनिस्टर बनने वाला है, एक बहुत बड़ा रूलर बनने वाला है। उर्दू में कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला है।
और जब यूसुफ ने इन सपनों को देखा, तब उसने वो सपना अपने भाइयों को बताया। उसके भाई उसे ऑलरेडी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पिता का बहुत ज्यादा प्यार यूसुफ के साथ था। और बाइबल कहती है उसके भाई उसे बहुत गुस्सा करने लग गए और कहां ना कहां अंदर से नफरत करने लगे। एक जमाना था जब कहते थे खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। आज बांट के देखो, दुश्मन बढ़ेंगे। एक टाइम था जब खुशियां बांटी जाती थी तो दोस्त ज्यादा बनते थे। आज अगर आप खुशियां बांटो तो बहुतों के अंदर जलन आ जाती है। सच है नहीं है? एक बच्चा एक आदमी के पैर पड़ रहा था, तो अंकल ने उसको कहा खुश रहो। उसने कहा आप देख पाओगे? हालेलुया। हमारी बाइबल कहती है यूसुफ ने अपने सपनों के विषय में अपने भाइयों से बातें की। उसके भाइयों को कोई खुशी नहीं मिली। मैं आप में से कुछ लोगों को कुछ सलाह दे सकता हूं, हर चीज सोशल मीडिया पे मत दिखाया करो। आजकल का प्रॉब्लम ये है, लोग डोसा खाते ना, डोसा, उसका भी फोटो निकाल के स्टेटस पे डालते। ईटिंग डोसा फीलिंग क्रेजी। पहले नेल पॉलिश लेके आएंगी ना, उसको लगाने के बाद उसका भी फोटो निकाल के वहां डाल देते। पूछो बाजू वाले को, आप ऐसा क्यों करते हो? आजकल भाइयों के बाल देखे, बाल आपने कुछ भाइयों के बाल देखे हैं, इधर से गायब, इधर से भी गायब, इधर काय को रखा, ये भी उड़ा दे। और तरह तरह की स्टाइल निकाल के मस्त फोटो वोटो निकालेंगे। मेरे पीछे कई है, इसे कहते हैं बेवकूफी। कुछ भाइयों को लगता है मैं अगर ऐसे करेगा तो लड़कियां मेरे को देख कैसे करेंगी। वाह, विश्वास कीजिए, लड़कियां वाव नहीं करती हैं, लड़कियां ऐसे करती हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए मेरे पीछे कहिए, मुझे सभ्य बनना है। कहिए, मसीह लोग सभ्य होते हैं। बदल सभ्य का मतलब डिसेंट। हम डिसेंट लोग होने चाहिए। आपने यीशु को देखा कभी फटी हुई जीन्स पहनते हुए? क्या आपने यीशु को देखा? एक यीशु की जीन्स पहनी है, इधर फटा हुआ, और यीशु मसीह आए। हमारा परमेश्वर सत्य परमेश्वर है। आमीन। आइए हम यीशु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे। गॉड इज अ डिसेंट गॉड। हालेलुया। बारिश गवाह है इस चीज की कि हमारा परमेश्वर एक सभ्य परमेश्वर है, और जो उसके साथ रहते हैं वो स्टाइलिश नहीं होते हैं, वो उसकी तरह बन जाते हैं। आमीन। यही तो उसका लक्ष्य था, आपको अपनी तरह बनाए। कितने लोग को मेरी आवाज आ रही है? वाह, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज बारिश से ज्यादा बड़ी है। बाइबल कहती है यूसुफ ने अपने अपने दर्शन का जिक्र अपने भाइयों से किया। उसके भाई उसमें बड़ा भड़क गए, उन्हें जलन हुई कि ये काम हमारे साथ क्यों नहीं हुआ। मैं आपको परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने का एक साधारण रास्ता बताता हूं।
दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो, जलना नहीं। अगर पास्टर एक बहन का नाम लेता है ना, ये बहन बहुत अच्छा गाती है, अच्छी तालियां बजाया करो उसके लिए। लेकिन कुछ बहन नहीं करता। कभी कभी मैं देखता हूं जब पास्टर किसी बहन के लिए बोलता है, ये बहन बहुत अच्छी आराधना करती है, और कुछ बहनें आपकी शक्ल पे दिखाई देता है कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है। मैं आपको सच कहता हूं, दूसरों की खुशियों में आनंद करना सीखो। लेट रिजॉइस एंड सेलिब्रेट अदर्स। जब प्रभु किसी को उठाए ना, प्रार्थना करो प्रभु से और ऊंचा ले जाए। आप बहुत आगे जाओगे। जब आप दूसरों को उठाते हो, आप खुद उठते हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ये नीचे गिराने वाली आत्मा से बाहर आओ। ये नीचे खींचने वाली आत्मा से बाहर आओ। दूसरों की खुशियों में आनंद करना सीखो। जब प्रभु एक को उठाए, सब आनंद करो उसके साथ। आपको प्रभु उठाएगा। God will lift you up. यूसुफ के भाइयों ने जब उसे देखा कि परमेश्वर ने उससे बातें की हैं, उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। Believe me, everyone will not understand your vision. हर कोई आपको नहीं समझेगा। Don't expect from others कि हर कोई मुझे सपोर्ट करे, नहीं मिलेगा। एक दिन वो अपने भाइयों से मिलने गया। उसके भाइयों ने दूर से उसे देखा और उसे इतना मारा, इतना पीटा, मेरी बाइबल में लिखा है वो लहू लहान हो गए। उसका चेहरा बिगाड़ दिया बेचारे, और उसको पकड़ के एक खड्डे में डाल दिया। जख्मी यूसुफ अंदर पड़ा। तब उसके एक भाई ने कहा, मार के क्या मिलेगा, बेच दो, पैसे मिलेंगे। उसके एक भाई ने अपने 10 भाइयों को सलाह दी, मार के क्या मिलेगा, इसको बेच देते हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे। वहां से इश्माइलियों का एक दल जा रहा था। उन्होंने उनको जाके कन्विंस किया, हमारे पास एक लड़का है, आप चाहो तो आप उसे कुछ भी काम करवा सकते हो, जितना चाहिए बेच दो, हम आपको दे देंगे। उन्होंने भी ले लिया, बोला हाँ दे दो। सोचो, परमेश्वर ने उसे बातें की थी और लोग उसे बेच रहे हैं। आज भी बहुत सारे देशों में लोग बेचे जाते हैं। बाइंग और सेलिंग होती है लोगों की। अब सोचो, यूसुफ जख्मी इन लोगों के साथ जा रहा है, अगले ही पल उसे क्या पता था, अब वो बाजार में एक गुलाम की तरह बिकने के लिए तैयार है। वहां पर एक आदमी आके उसे खरीद के जाता है। उसका नाम पोतीफर था। खुदा का पाक कलाम कहता है, हमारी बाइबल कहती है, यूसुफ अब एक जगह पे था जहां पर वो अपने स्वामी के साथ उसके घर में काम करता था। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, स्पेशली यंग पीपल, जवान लोग। जब यूसुफ वहां था, तब उस मालिक की पत्नी उसे हर दिन व्यभिचार करने के लिए उकसाती थी। मुझे माफ करिए, मैं बहनों की प्रेजेंस में ये वर्ड्स कह रहा हूं, लेकिन ये बाइबल में लिखे हैं, मुझे बोलने पड़ेंगे। वो लड़की, वो औरत उसे हर दिन आके कहती थी, मेरे साथ सो। Such a nasty words. आप जानते हो, यूसुफ हर दिन उस औरत के उन शब्दों से लड़ता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आप में से कितने जवान हैं यहां पर जो व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हैं? कितने भाई हैं यहां पर जब आप किसी बहन को देखते हैं तो आप उसके लिए गंदा नहीं सोचते मन में? कुछ लोग एक हाथ में मोबाइल लेंगे, उसे अश्लील वीडियो चलाएंगे, पॉर्न, उसे देखेंगे और कल्पनाएं करेंगे कि ये मैं हूं। कितने सारे जवानों को जानता हूं जो अपने मोबाइल में एक वीडियो चलाएंगे, उसको लगातार देखते रहते हैं और अंदर अंदर कल्पना करते हैं कि जो आदमी है इस औरत के साथ ये मैं हूं, और ये सोच सोच के अपने शरीरों के साथ व्यभिचार करते हैं। सीखिए यूसुफ से। वो हर दिन ना कहता रहा। यूसुफ को नरक और स्वर्ग का कोई अनुभव नहीं था। आज हम कई बार ये सोच के व्यभिचार नहीं करते क्योंकि हम नरक चले जाएंगे, लेकिन यूसुफ के पास कोई भी नरक और स्वर्ग की प्रतिज्ञा नहीं थी। यूसुफ एक ही बात जानता था, मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। हर दिन उस औरत को यही बात कहता था, क्या मैं प्रभु की दृष्टि में ये करूं? प्रभु की दृष्टि में मतलब वो जानता था प्रभु की दृष्टि उस पर। एक दिन तो उसने हद कर दी लेडी ने। उसका शर्ट पकड़ा और लिखा है, यूसुफ अपना शर्ट छोड़ के वहां से भागा। मैं आप में से हर जवान को एक बात कहना चाहता हूं, यहां देखिए, डोंट फाइट विद एडल्ट्री, रन। कभी व्यभिचार से लड़ो मत, भागो। किसी से भी बात करते करते अगर आपकी फीलिंग्स उसके लिए बदल रही है ना, वहां बात करना बंद कर दो, नहीं तो अंत में ये बातें व्यभिचार पे ही खत्म होंगी। आजकल क्या होता है, हम लोग किसी को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ लेते हैं, वहां से फ्रेंडशिप करते हैं, हाय हेलो, बातें प्रभु की करेंगे, लेकिन आहिस्ते 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 हमें अपनी फीलिंग्स को मेंटेन करना नहीं आता और हम इजीली व्यभिचार में फॉल हो जाते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, व्यभिचार से लड़िए मत, भागिए। जहां पर भी आप देख रहे हैं ना, आप अननेसेसरी, याद रखिएगा, पवित्र आत्मा कभी परीक्षा नहीं लेता इन बातों में। मत्ती 4 में लिखा गया है, और पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। मेरी इंग्लिश में लिखा है, एंड ही लेड बाय द होली स्पिरिट, और आत्मा की अगुवाई में वो वहां पर गया और शैतान ने उसे परखा। याद रखिए, पवित्र आत्मा हमेशा अगुवाई करता है, शैतान हमें परखता है। परमेश्वर आपको कभी व्यभिचार में नहीं परखेगा, वो हमेशा लीड करता है, वो कभी टेम्प्ट नहीं करता। अगर कोई भी ऐसा रिश्ता है जिससे बात करते करते अब आपकी भावनाएं उसके प्रति बदल रही हैं, बंद कर दीजिए। स्टॉप टॉकिंग। इनका अंत वही है, मुझे माफ करिए जो मैं कह रहा हूं, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा। व्यभिचार की शुरुआत मन से है और खत्म पलंग पर है। और मैं आप बहनों को भी एक बात बोलना चाहता हूं, वो लड़का जो विवाह से पहले आपसे मिलने की कोशिश करे कि चलो डेट पे चलते हैं, घूमने चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो नहीं है जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो। भागो, लड़ो मत, आप नहीं जीत पाओगे। आप यूसुफ से ज्यादा आत्मिक नहीं हो। पौलुस तीमुथियुस से कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। दिख रहे हो यहां पर मक्खियां? दिख रही है मक्खियां? नहीं दिख रही? बैठी हुई है कि उड़ रही है? हिंदी में लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। इंग्लिश पढ़ के देखिए, वहां लिखा है फ्ली। फ्ली का मतलब समझते हो? उड़ जा। जहां भी तुझे लगे कि तू सेक्सुअली खराब हो रहा है, बाइबल कहती है उड़ जा, वहां से भाग जा, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी नहीं। फ्ली, फ्ली, उड़ वहां से।
उसके भाइयों ने उसे मारा, एक गाली नहीं निकाली बंदे ने। उस औरत ने उसे कहा, आप सोचो, यूसुफ ने यह नहीं कहा कि तू शादीशुदा है, यूसुफ ने यह भी नहीं कहा कि तू अच्छी नहीं दिखती। यूसुफ ने एक ही बात कही, खुदा देख रहा। आपको व्यभिचार पे जय चाहिए? कितनों को चाहिए व्यभिचार पे जय? पूरी तरह से ख्यालों पर भी, कि आपके ख्यालों में भी कोई गंदी बात अंदर ना आए। इस बात को समझिए, प्रभु देख रहे हैं। यूसुफ अगले ही पल जेल में था। हम क्राइम करके जेल में जाते हैं, यूसुफ इसलिए जेल में गया क्योंकि क्राइम नहीं किया। ओह माय गॉड, क्या दुनिया है ना। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। आप तो क्राइम करके जा सकते हैं, आप किसके पास चोरी करेंगे, गाड़ी लेके जाएंगे तो आएंगे ना कोई तो आपको आएगा ना पकड़ने, चलो भाई आपने किया है। यूसुफ से पूछते, सर न्यूज एंकर की तरह अंदर की, इसीलिए क्योंकि कुछ भी नहीं किया। देखा है ऐसा व्यक्ति, he is in a prison because he never done anything। 13 साल लड़का अंदर, लोग जाते थे ना, उनको बोलता था बाहर जा रहे हो, हाँ, राजा को बोलो ना मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को छोड़ दो। और जो लोग बाहर जाते थे ना, वो सारी बातें करते थे, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट राजा को बताना भूल जाते थे। इतना समय वो अंदर रहा। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप एक विश्वास योग्य व्यक्ति हैं, चाहे आपके ऊपर किसी की भी नजर नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है जिसकी नजर आप पर है, और वो हमारा परमेश्वर है। और मैं यीशु के नाम में कहता हूं, वो एक दिन आपकी ऋतुओं को बदल देगा। One day God will change your seasons। एक दिन वो सब कुछ बदल देगा उन लोगों के लिए जो उसके साथ विश्वास योग्य है। ओ देखिए, भाइयों से मार खाया हुआ, एलिगेशन लगे हुए हैं, जेल में है, इतनी बदतर जिंदगी बिताता हुआ एक लड़का जेल में बैठा था। और बाइबल कहती है, एक दिन आया जब वहां के बादशाह फिरौन ने एक दर्शन देखा और उसका अर्थ उसे समझ में नहीं आ रहा था। तब ये बात वाया उसके पास पहुंची कि जेल में एक लड़का बंद है जो तुझे इन बातों का अर्थ बता सकता है। उन्होंने कहा, ले आओ उसे। लिखा है, बेड़ियों के साथ वो निकाला गया और राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा ने उससे पूछा, क्या तू ये बता सकता है जो मैंने देखा है कि 7 पतली भैंसों ने मोटी भैंसों को खा लिया? यूसुफ उसे उस दर्शन का अर्थ बताता है। हे राजा, आने वाले 7 साल भरपूरी के साल हैं, हर जगह उपज होगी, हर जगह आपको अनाज मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो 7 साल आने वाले हैं वे अकाल के हैं। जब उस बंदे ने इसकी इंटरप्रिटेशन सुनी, जब उसे पता चला कि ये बंदा तो सब कुछ जानता है, तब उसने उससे ही नियुक्त कर दिया कि इन 7 सालों में तू ही मेरा अनाज इकट्ठा करेगा। एक दिन में सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। इन अ वन डे गॉड चेंजेस सीजंस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए उड़ीसा, ध्यान से सुनिए, अगर आपके हालात बुरे हैं ना, हालातों से मत लड़ो। तुम्हें नौकरी नहीं है, तुम्हारे पास बिजनेस नहीं है, तुम्हारे घर के अंदर फैमिली इश्यूज हैं, 1000 तकलीफों में हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लड़ना बंद कर दो। सिर्फ परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से शुरू करो चलना, वो आपकी सारी सीजन को बदल देगा। एक दिन गॉड विल चेंज योर सीजन्स। मैंने अपने जीवन में सिर्फ यही किया है आज तक। किसी को मिन्नतें नहीं करता हूं, मेरा काम कर दे। अरे तू कौन होता है करने वाला? प्रमोशन ऊपर से आता है। कई बार हम लोगों को बटरिंग लगाते हैं, ब्रदर मेरा नौकरी लगा दो, मेरे ये कर दो, मेरे वो कर दो, मेरा वो कर दो। को
किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर के साथ चलना है, वो सब कुछ बदल देगा तुम्हारे लिए। जस्ट वॉक विथ योर गॉड। हमारी बाइबल कहती है पहले उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। खुदा के साथ चलिए, वो क्या कह रहा है आपको बस वो सुनिए। चलो ऐसे करो, करो ना। ओ वीआईपी मेरे पीछे बोलो, बोलो प्रभु के साथ चलने वाले किसी को बटर नहीं लगाते। जो बटर लगाता है ना, उसको पूरा विश्वास है प्रभु मेरे साथ नहीं है। He already have a faith कि मेरे पास खुदा नहीं है, इसलिए मुझे अपनी समझ से ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जिनके साथ वो रहता है ना, उन्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारी बाइबल कहती है बढ़ती पूरब और पश्चिम से नहीं, स्वर्ग से आती है हमेशा। आज मैं बंद करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके साथ चल रहे हैं? क्या आपने ये बंद किया? कितने भाइयों ने तंबाकू बंद कर दिया? कितने भाइयों ने सिगरेट, बीड़ी, शराब पीना छोड़ दिया? बहुत सारे मसीह शराब पीते हैं आजकल। एक भाई को मैंने कहा शराब पीना बंद करो। ओए मैं क्या नाली में गिर रहा हूं? इतना सही तो लेता हूं। पेड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है। यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, मैं भी शराब पीऊंगा। चलो मैं मानता हूं प्रभु ने पानी को दाखरस से बनाया, लेकिन मेरा एक सवाल है, उसमें अल्कोहल कब मिला है? पूछो बाजू को, अल्कोहल कब मिला है? मैं बहनों से एक सवाल पूछ सकता हूं? बुरा नहीं मानेंगे? चुगलियां मारना बंद किया? इधर का एक घर का बात दूसरे घर में बताना बंद किया? पुनरुत्थान दिवस में मैं प्रचार कर रहा था, स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है और कहता है जाओ सबको बताओ वो जी उठा है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने संदेश बहन को क्यों दिया? बोला इससे ज्यादा तेज और कौन जा सकता? कुछ बहनों को अपने मुंह पे कोई लगाम नहीं होती, खाली कुछ भी बोल दो घर जाके बता देंगी अपने पति को। काय तो क्या ये विश्वास योग्यता है? बहुत सारी बहनों को मैंने देखा चुगलियां मारने में क्लासेस लिए हैं। 101 तरीके चुगली मारने की किताब लिख सकते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। घर खराब हो जाते हैं, आपको पता? दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, नाते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मैसेज गलत पहुंचाया गया। मैं आपको कितनी मंडलियों में दिखा सकता हूं, बहनें आपस में बात नहीं करती। पहले तो ऐसे आती थी, मैं आपको मतलब हैरान हो जाओगे आप देख के। कोई लड़का आ सकता है क्या? कोई भाई आ सकता है? अजय रंजीत जी आइए, आप ही आ जाइए, हम दोनों लड़के तो हैं, वी आर यंग। आइए। पहले ऐसे आती थी, ऐसे। अब तेरे कंधे पे हाथ रखो, हाँ रख दो भाई। ऐसे आती थी, ऐसे। मतलब इधर से भी जाना पड़ेगा ना तो साथ में ही जाएंगी, साथ में मरना है। इतनी साथ साथ आती थी। आज एक इधर बैठी है, एक उधर जाके बैठी है। ये देख के कि ये आगे बैठी है तो मुझे पीछे ही बैठी। क्यों? कड़वाहट आ गया, लेकिन जुबान पे कंट्रोल नहीं। ना मैं कभी किसी की बुराई करता हूं, ना मैं कभी किसी की बुराई सुनता। आप मेरे सामने आएंगे ना किसी का भी कंप्लेन लेके, ये ऐसी है, ये ऐसी है, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, प्रार्थना करें। प्रार्थना से ही बदलेगी ना वो।
मैं भी बोल दूंगा, आप बोलोगे मेरे सुर मेरा तुम्हारा, और मैं भी निंदा करूंगा तो सुर बने हम। बुराई पत्ते बुराई तो करनी नहीं, प्रेयर करनी। क्या भाइयों ने शराब सिगरेट तंबाकू बंद कर दिया पूरी तरह से? मैं आप जवानों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने अश्लील वीडियोस देखना बंद कर दी? क्या आप ये कह सकते हैं मैं पोर्नोग्राफिक वीडियोस नहीं देखता? आई एम फ्री। मैं आप बच्चों से एक बात पूछना चाहता हूं, जो बच्चे बैठे हैं 10 साल के अंदर, जब मां एक बार बुलाती है तो आप जाते हो? 15 बार बुलाती है वो, उसके बाद जाते हैं। वेयर इज द फेथफुलनेस? विश्वास योग्यता कहां है? हम उल्टे चलते हैं, हम अपने हालातों को बदलने की कोशिश करते हैं। अरे छोड़ दो, प्रभु के साथ चलो, वो सब बदल देगा तुम्हारे लिए। गॉड विल चेंज एवरीथिंग। क्यों लड़ते हो? मेरी गरीबी जाए, मेरी बीमारी जाए, अरे उसके साथ चलो, वो सब बदल देगा तुम्हारे लिए। आप उसके साथ चलोगे, वो आपको बीमार रहने देगा? इम्पॉसिबल। मैं अपने कलीसिया में सिर्फ यही सिखाता, उसके साथ चलो और कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हमारी बाइबल के अंदर 3 लोग हैं जो जिंदा उठाए गए हैं। पहला हनोक, दूसरा एहलिया, तीसरा हमारे प्रभु यीशु मसीह। तीनों जिंदा उठाए गए हैं, लेकिन जो पहला व्यक्ति जिंदा उठाया गया है ना, उसका नाम हनोक है। और जानते हैं जो पहला व्यक्ति उठाया गया है उसके बारे में क्या लिखा है? वो परमेश्वर के साथ चलता। पहले एक उठाया गया, अब वो हर व्यक्ति जो खुदा के साथ चलता है उठाया जाएगा। आइए अपने पास वाले से कहिए, हालातों से लड़ना बंद कर दो। एक मिनट रुको भाइयों, आप मत बोलो, बहनों को बोलो, बोलो अपनी सांस से लड़ना बंद कर दो। बहुत सारी बहनें सांसों को सुधारने में लगी पड़ी। मैं अपनी सांस को बदलूंगी, बंद कर दो, ये आप नहीं बदल पाओगे। आपके यहां पर सांस को क्या कहते हैं? मदर इन लॉ बोलते हैं। हमारे बॉम्बे में मर्डर इन लॉ बोलते हैं। सासू। एक टाइम था जब शादी होती थी तो लड़का लड़की को मैच करवाया जाता था। आजकल लड़की और सांस को मैच करवाया जाता है। ये जमेगी के लिए, क्योंकि लड़का तो चला जाए, ये दोनों साथ में रहती है, डिशुम डिशुम। एक बार मैं प्रचार कर रहा था, मैंने कहा दुश्मनों से प्यार करो। एक बहन आई, उन्होंने कहा मैं दुश्मनों से करूंगी पर सांस से नहीं करूंगी। मैंने कहा क्यों? ऐसा क्या किया है आपकी सांस ने? बोलती किया कुछ नहीं है, इससे प्यार करना कठिन है। मैंने कहा क्यों? बोला दुश्मन 6 महीने में एक बार मिलता है, ये रोज मिलती है। इतना प्रॉब्लम है सांस को लेकर। पति 10 मिनट खाली अपनी मां से ज्यादा बात करता है, प्रॉब्लम। और जैसे वो अंदर आता है, बाहर क्यों बैठा था, मैं मर गई। डोंट बी, ऐसे एग्जाम्पल ना बने। उल्टा आप उसे उसके मां बाप के और करीब जाने दें। मैं आपको सच कहता हूं, आपकी इज्जत बढ़ेगी। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, आपकी जिंदगी के जो भी हालात हैं, ध्यान देना छोड़ दो। मैं कल बहुत कुछ अच्छा सिखाऊंगा आपको, और भी इन 2 दिनों में मुझे विश्वास है प्रभु इजरायलियों की तरह आपको तब तक खिलाएगा जब तक आपके नाक में से न निकले। आई बिलीव विद ऑल माय हार्ट। एक बार इजरायलियों ने कहा हम लोग वेजिटेरियन खा खा के तंग हो गए हैं। खुदा ने कहा अब मैं तुम्हें इतना नॉनवेज खिलाऊंगा जब तक तुम्हारे नोज में से बाहर नहीं आता। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस छोटी सी प्लेस में आपको इतना खिलाने वाला है जब तक आप उड़ना स्टार्ट न कर दो। आमेन।
आइए प्रभु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का वचन कहता है यूसुफ अपने चाल में खरा बना रहा, न उसने भाइयों को मारा, न उसने विचार किया। अब जानते हो जब एक बड़ा व्यक्ति बन गया, उसके भाई उससे मिलने आए, वो ये कह सकता था तुमने मेरी हालत क्या कर दी, पर उससे दोष नहीं लगाया। उसने अपने भाइयों से कहा मुझे यहां भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर था। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। तुमने मुझे यहां नहीं भेजा, परमेश्वर ने मुझे भेजा। क्यों? ताकि तुम्हारी जिंदगियां बचे। यूसुफ अंत के दिनों में अपने भाइयों से ये कह रहा था खुदा मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करता है, इसलिए वो मुझे यहां ले आया ताकि तुम्हारी जिंदगियां बचे। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर विश्वासियों से भी ज्यादा उनसे प्यार करता है जो उन्हें नहीं जानते। कभी कभी हम विश्वासी सोचते हैं कि सिर्फ प्रभु हमसे ही प्यार करता है। विश्वास कीजिए, आपके घर के अंदर अगर कोई नॉन क्रिश्चियन है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता, जो यीशु मसीह का विरोध करता है, विश्वास कीजिए परमेश्वर उससे प्यार करता है। और मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में कहता हूं, यही वो साल है परमेश्वर उसका भी उद्धार करेगा। God will save his people. Just be faithful. Just be a faithful person. विश्वास योग्य बने, एक ऐसे व्यक्ति बने जिस पर परमेश्वर विश्वास कर पाए कि ये मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा। ट्रस्ट मी। ये मत समझिएगा कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, but just I'm sharing my passion with you. प्रभु ने मुझे 5 कलीसियाएं दी। आई एम अ पास्टर ओवर 5 चर्चेस। हमारी चर्च है बॉम्बे में, उल्लासनगर में, पुणे में, दिल्ली में, कोल्हापुर में, रायपुर में भी हमारी चर्च है। छोटी सी मंडली है वहां जो बन रही है। भले ही प्रभु ने मुझे बहुत बड़ी सेवकाई दी है, बट मेरा कभी पैशन नहीं रहा कि मेरे पास एक बड़ी सेवकाई हो या मैं प्रभावशाली प्रचारक बनूं। कभी भी नहीं। मैं हमेशा अपने जीवन में एक ही लक्ष्य लेके चला हूं कि मैं वो बनूं जिसपे परमेश्वर भरोसा कर सके। भले ही मेरे कमरे में कोई भी नहीं है और मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं चाहूं तो कुछ गलत देख भी सकता हूं, मेरी गवाही भी खराब नहीं होगी, किसी को पता नहीं चलेगा, पर मुझे इस बात का नॉलेज होना चाहिए मेरा परमेश्वर तो मुझे देख रहा है। बी फेथफुल। प्रभु के साथ चलना सीखिए। बड़ी सेवकाई, बड़ा व्यक्ति बनना, मसीहत में पहचाना जाना, ही इज अ वेल नोन पर्सन क्रिश्चियनिटी, ये बंदा क्रिश्चियनिटी में फेमस है, ये सब निकाल दो। मैं बहुत खुश हुआ ब्रदर रंजीत से मिलके। सच अ नम्र, हम्बल मैन। वो बहुत नम्र व्यक्ति है, लेकिन पता है कुछ कुछ लोग मीटिंग क्यों करवाते? एक दूसरे को देखकर। मैं एक जगह पे गया, एक टीम मुझसे मिलने आई छत्तीसगढ़ के अंदर ही। उन्होंने कहा आपकी मीटिंग करवानी है। तो मैंने उनसे पूछा क्यों करवा रहे हो? मुझे बुला रहे हैं तो मुझे इतना तो हक है ना जानने का। बोले थे बस आप आ जाओ। मैंने कहा कब आना है? लास्ट ईयर की बात है। उन्होंने कहा ये डेट्स। मैंने कहा ये डेट्स मेरे पास नहीं। उन्होंने कहा चलो अब अपना डेट बताओ। मैं सैटरडे संडे कभी भी इधर भी नहीं जाता, चर्च में रहता। तो मैंने उनको कुछ वीकडेज की डेट्स दे दी। तो उन्होंने कहा चलेगा आप आ जाओ। जैसे ही सब फिक्स हुआ तो उसमें से एक बंदा उठा, उसके मुंह से कुछ ऐसा निकला कि वो सुन के मैंने मीटिंग बंद कर दी। मैंने कहा नहीं आना।
उस बंदे ने उठते उठते ये कहा, अभी उनको भी दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हे कम 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 कम, इधर इधर इधर। क्या बोला? नहीं नहीं पास्टर जी, मैं नहीं नहीं मुझे बता। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली एक टीम ने मुझे बुलाया था और ये अलग टीम है। अब ये कंपटीशन है दोनों का कि तुम इसको बुलाओगे, हम इसको बुलाएंगे, जिसकी ज्यादा भीड़ वो जीता। अब ये मसीहत है आपस में लड़ना झगड़ना। देख रहे हो, प्रभु गुम हो गया है, बस एक दूसरे को ऊंचा उठाना। मैं हमेशा कहता हूं, यूज योर माइक फॉर गॉड बट डोंट यूज योर गॉड फॉर माइक। इस माइक का इस्तेमाल करो अपने प्रभु को ऊंचा उठाने के लिए, पर कभी परमेश्वर का इस्तेमाल न करो यहां पहुंचने के। फाइनली मैंने उनको लास्ट में कहा, मैंने कहा सर आप मुझे कुछ भी दे दो, क्या भी दे दो, आप मेरे लिए एक अलग से प्लेन भी भेज दो ना बॉम्बे में, तो भी मैं नहीं आऊंगा। नहीं नहीं गलती हो गई। मैं कभी कभी सोचता हूं वहां से जाने के बाद उस भाई को उन लोगों ने कितना मारा होगा। हालेलुया। इंटेंशंस इंपॉर्टेंट है। हम जो करें अपने प्रभु के लिए करें, हम जो करें उसकी महिमा के लिए करें, हम जो करें उसके आदर के लिए करें। अच्छा भाई लोग मुझसे मिलने आए, हमने कोई प्रार्थना नहीं की कि ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा सक्सेस हो, बहुत लोग आए, ये वो, नो नो नो। मैंने उनके साथ मिलकर सिर्फ एक ही प्रार्थना की, प्रभु ये 3 दिनों में आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम आदर पाए। जितने भी लोग आप लेके आओगे लेके आओ, हमें कोई किसी को नहीं दिखाना है। हम चाहते हैं लोग यीशु को जाने, क्योंकि यीशु ही सब कुछ है, सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए है। आमीन। आइए अपने पास वाले से एक लाइन कहिए, उन्हें कहिए सब कुछ यीशु मसीह है। से इन इंग्लिश, एवरीथिंग इज जीसस। हमारी हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो,
चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो, लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से, ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा, जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन मन मन, हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।